आपने कभी ना कभी हमारे प्राचीन ऋषियों मुनियों द्वारा बताए गए योग शास्त्र, पाक शास्त्र, आयुर्वेद में उपलब्ध जानकारी का अपने डेली लाइफ में यूज किया है। हमें इनकी वैज्ञानिकता पे भरोसा भी है, परंतु एक ऐसा शास्त्र है जिसके विषय में आज हमें ज्ञान नहीं है, लेकिन इससे ज्ञान का प्रयोग वेदों में, पुराणों में, महाकाव्य जैसे कि रामायण महाभारत में किया गया है। शिव पुराण में हमें एक कथा मिलती है जिसमें भगवान शिव के गणों द्वारा विमान का इस्तेमाल किया जाता है, ऐसा हमें जिक्र मिलता है। और रामचरितमानस के बालकांड में भगवान राम के विवाह में सम्मिलित होने के लिए देवता द्वारा भी विमान का प्रयोग किया गया था। इसी के अरण्य कांड में माता सीता का हरण करने के लिए रावण ने भी पुष्पक विमान का इस्तेमाल किया था। महाभारत काल में भी हमें विमानों का जिक्र मिलता है। अब आप में से काफ़ी ऐसे लोग होंगे जिनके लिए इस बात पर यकीन करना पॉसिबल नहीं होगा कि हमारे पूर्वज आज से 7-8 हज़ार साल पहले वाहनों और विमानों का प्रयोग किया करते थे। ना सिर्फ कंट्री टू कंट्री ट्रैवल बल्कि इंटरप्लैनेटरी ट्रैवल भी किया करते थे। अब मैं आपको कुछ इससे एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे हमें ऐसी कार्बन देखने को मिलती है जिसमें या तो यानों को या तो ऋषियों को रिजेंबल करती हुई इमेज हमारे सामने आती है। इटली में मौजूद एक कार्बन जिसमें 2 व्यक्ति साफ नज़र आ रहे हैं, उसमें से एक व्यक्ति के हाथ में धनुष बाण और वही दूसरे व्यक्ति के हाथ में ऋषियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाला योगदंड दिख रहा है। वही हमें मेसोपोटामियन सिलेंडर सिल में एक चखुना विमान दिख रहा है और ऐसे कई उदाहरण हमारे सामने आते हैं। अब आप समझ ही गए होंगे कि मैं विमान शास्त्र के बारे में बात कर रहा हूँ। विमान शास्त्र के रचनाकार थे सप्तऋषियों में से एक महर्षि भारद्वाज जी है। विमान शास्त्र में हमें विमानों के विषय में जानकारी दी गई है जिसे हम आज साइंस ऑफ एरोनॉटिक्स के नाम से संबोधित करते हैं। यही विमानिका भी है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस अद्भुत जो ज्ञान का विलुप्त होने का कारण क्या है, तो इसका कारण है खराब शासकों और अंग्रेज शासन काल में हमें इस अद्भुत ज्ञान को बेबुनियादी बताकर दबा दिया गया। अभी शास्त्र से रिलेटेड जो मैन्युस्क्रिप्ट थे वो नालंदा में मौजूद थे, मगर एक नासमझ तुर्की शासक बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दी। हमारा ये हजारों वर्षों का अद्भुत ज्ञान 3 से 4 महीने तक जलता रहा। जैसे कि कहा जाता है कि सत्य दब सकता है परंतु झुक नहीं सकता, यहाँ भी यही हुआ। इस ज्ञान को हम भारतीयों से छुपाने का प्रयास किया गया, परंतु इसे हमारे सामने लाने का क्रेडिट जाता है पंडित सुब्बाराव शास्त्री जी को। इन्होंने 1918 से 1923 के बीच इसे निर्देशित किया और हम भारतीयों के सामने लाया। अब आप सोच रहे हो कि जब इस शास्त्र के रिलेटेड मैन्युस्क्रिप्ट नहीं बची तो उन्हें इस विषय में ज्ञान कैसे मिला, तो बताया जाता है उन्हें इस विषय में ज्ञान दिया स्वयं महर्षि भारद्वाज जी ने। अब आप सोच रहे हो कि दोनों के टाइम पीरियड में इतना बड़ा डिफरेंस है तो कैसे पॉसिबल है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये निर्माण का ही सिद्धि के बल पर पॉसिबल है। वो महान लोग जो अपने शरीर को रिक्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि इसका विख्यात उदाहरण है माँ अवतार बाबा जी। तब विमान शास्त्र के विषय में जानकारी ले लेते हैं। विमान शास्त्र में 3000 श्लोक जो कि आज चैप्टर में डिवाइडेड है। अब इसी में हमें डिटेल डेफिनेशन दी गई है। एयरक्राफ्ट, पायलट, मेटल, मिरर और क्लोथ थी। इसी में हमें बताया है कि जो पायलट है उसे 32 प्रकार के सिस्टम ऑपरेट करना आना चाहिए, तभी उसे विमान उड़ाने का इजाज़त दी जाती है। यानी उस समय भी लाइसेंस लगता था। अब इस विमान शास्त्र में हमें 3 प्रकार के प्रोपल्शन सिस्टम बताए गए, ताइए उसे भी जान लेते हैं। मांत्रिक विमान त्रेता युग में उड़ने वाला विमान है जो कि 25 प्रकार से भी अधिक है। अब जो मांत्रिक विमान है वो मंत्रों के दम पर उड़ने वाला विमान है। रावण का पुष्पक विमान इसी में से एक है। यांत्रिक विमान 56 प्रकार से अधिक है और ये द्वापर युग में उड़ने वाले विमान है। हमें महाभारत काल में शुभा विमान का जिक्र मिलता है। शुभा विमान यानी कि जो यांत्रिक विमान है वो सोलर एनर्जी से उड़ने वाले विमान है। कृतक विमान जब आज से मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी है जैसे कि मर्क्यूरी वर्टेक्स इंजन, जिसे नासा ने कुछ वर्षों पहले भी इसका इस्तेमाल किया, और ये 23 प्रकार से भी अधिक बताए गए हैं। ताइए अब हम 3 प्रमुख विमान के बारे में जान लेते हैं। सुंदरा विमान सोलर एनर्जी से उड़ने वाले विमान है। चखुना विमान एक वर विमान है। इसमें
राज मेटल लोहा का यूज किया गया है। ये इच्छा अग्नि का कितना ही प्रहार कर दे, अग्नि का कोई असर इस विमान पे नहीं होता। रुक्मा विमान में सिलेंडर, पिस्टन और पंप का यूज किया गया, जो कि आज के विमानों में इसका प्रयोग करते हैं। वही जाते मॉडर्न प्लेन यानी कि जो एरोप्लेन उड़ रहे हैं उसका इन्वेंशन का क्रेडिट दिया जाता है राइट ब्रदर को, क्योंकि इन्होंने 1903 में एक सफल उड़ान भरी। लेकिन वही मैं अगर आपको कहूँ कि इसका क्रेडिट एक इंडियन को मिलना चाहिए तो बिल्कुल हाँ, इसका क्रेडिट एक इंडियन को मिलना चाहिए, और वो है शिवकर बापूजी तलपड़े। उन्होंने राइट ब्रदर से उड़ान से करीबन 8 साल पहले ही मरुचक्का का निर्माण कर लिया था, यानी कि 1895 में ही इन्होंने मरुचक्का का निर्माण कर लिया था। और मरुचक्का का इन्होंने मुंबई के चौपाटी बीच पर एक 1500 फीट की सफल उड़ान भरी। इसका इनोवेशन भी हम भारतीयों को नहीं मिला। ऐसे कई इनोवेशन का हमें क्रेडिट नहीं दिया गया, जैसे कि दुनिया की सबसे ऊंची पीक जिसे आज हम माउंट एवरेस्ट के नाम से जानते हैं, इसकी जो हाइट को कैलकुलेट किया रहा वो थे राधानाथ सिकदर जी ने, लेकिन फिर भी आज हम इसे माउंट एवरेस्ट के नाम से जानते हैं। भारत द्वारा जो भी हमें पौराणिक ज्ञान दिया गया है उसे हमेशा क्रिटिसाइज किया गया है। तो आइए इसे भी जान लेते हैं कि कितने से क्रिटिसाइज किया और किन्होंने विमान शास्त्र का सपोर्ट किया। तो आज़ादी के बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर द्वारा 1974 में एक रिसर्च किया गया, जिसमें बताते हैं कि विमान शास्त्र में बताए गए एरोडायनामिकली जो बातें हैं वो एरोडायनामिक सिद्धांत पे खरे नहीं उतरते हैं। और बताते हैं कि इसमें हमें ये भी नहीं बताया गया कि एक जो विमान है उसका वेट कितना होना चाहिए। तो विमान शास्त्र में जो कुछ बातें बताई गई है, इसलिए विमान शास्त्र को खारिज करते हैं। और उन्होंने विमान शास्त्र के विषय में जो टिप्पणी जारी की उससे साफ साफ कर रहे हैं कि विमान शास्त्र में जो भी बातें बताई गई, जो भी ज्ञान बताया गया है वो सही नहीं है। तो आप खुद ही सोचिए कि इंडिया के ही इंस्टीट्यूट ने विमान शास्त्र के विरुद्ध एक स्टडी किया और विमान शास्त्र को एक खराब ज्ञान बता दिया। वही आगे जाकर जनवरी 2015 में द 102nd इंडियन साइंस कांग्रेस एट द मुंबई यूनिवर्सिटी इन ऑर्गेनाइज सेशन ऑन एंशिएंट साइंस थ्रू संस्कृत, इसमें प्रेजेंटेशन दिया गया विमान शास्त्र के विषय में। अब आनंद जे बर्डे जो कि एक पायलट है और एम ए जादे जो संस्कृत में एम ए और इसी के साथ वो एमटेक की डिग्री भी होल्ड करते हैं। अब आनंद बर्डे जी मीडिया से बात करते हुए बताते हैं कि वैदिक काल से विमान काफ़ी बड़े हुआ करते थे और वो ना सिर्फ कंट्री टू कंट्री ट्रैवल कर सकते थे, वो ग्रह के ग्रह भी जाया करते थे। और ये काफ़ी आश्चर्य जो हमारा जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी में हम विमान यूज करते हैं जो कि सिर्फ आगे की ओर जाते हैं, मगर जो हमारे वैदिक काल से विमान है वो राइट लेफ्ट और पीछे की ओर भी मुड़ा करते थे। वही एक इंडियन ओरिजिन के नासा साइंटिस्ट राम प्रसाद गांधी रमन द्वारा एक पिटीशन दाखिल की गई जो डिमांड करती थी कि जो विमान शास्त्र के विषय में बात हो रही है उसे कैंसिल किया जाए और इस मीटिंग को खारिज किया जाए, क्योंकि वो कहते हैं कि विमान शास्त्र में बताए गए बातें जिसमें एरोडायनामिकली डिज़ाइन से वो हम स्कूल लेवल से बच्चों को सिखाते हैं। अब इनका ये कहना था। तो वही विमान शास्त्र को सपोर्ट किया अमेरिकन साइंटिस्ट ट्रेविस टेलर ने। इन्होंने 2017 में सखुना विमान डिज़ाइन तैयार किया और दुनिया को बताया कि विमान शास्त्र में बताए गए जो डिज़ाइन थे वो एरोडायनामिकली सिद्धांत पर खरे उतरते हैं। इनकी हाई लेवल की क्वालिफिकेशन है और आप देख ही सकते हैं काफ़ी हाई लेवल के क्वालिफिकेशन होल्ड करते हैं। लेकिन वही अब हम देखें तो विमान शास्त्र में जो भी ज्ञान दिया गया है उसके पीछे पूरी दुनिया भाग रही है। हमें पता लगता है कि चाइनीज़ गवर्नमेंट प्रयास कर रही है कि स्पेस में कैसे विमान शास्त्र में बताए गए जो ज्ञान है उसका प्रयोग किया जाए। अब चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की डॉक्टर रूथ रैना हमें बताती है कि चाइना विमान शास्त्र का जो संस्कृत वर्जन है उसे ढूंढने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि संस्कृत वर्जन में कुछ ऐसी बातें बताई गई है कि जिसका स्पेस में
जो जीवन है उसे आराम से जी सकते हैं। ठीक है, आप खुद ही सोचिए कि जो चंद्रा विमान है उसमें सोलर एनर्जी का प्रयोग उस टाइम पे किया जा रहा था, यानी कितने बड़े लेवल की इसमें बातें बताई गई होगी। तो चाइनीज गवर्नमेंट प्रयास कर रही है लघिमा चिद्दी, हनुमान जी की 8 सिद्धियों में से एक लघिमा चिद्दी। इसके अंदर हम अपने शरीर को हल्का कर सकते हैं। इसका प्रयोग पेट में कैसे किया जा सकता है, ये चाइनीज गवर्नमेंट प्रयास कर रही है ढूंढने का। अब ये जो अद्भुत हमारा विमान शास्त्र का ज्ञान है वो भी हमारा है। तो आप देखिए पूरी दुनिया इसके पीछे भाग रही है, और कोई बड़ी बात नहीं है कि कोई अमेरिकन या कोई चाइनीज या कोई ऑस्ट्रेलियन ही विमान शास्त्र का ज्ञान का प्रयोग करते एक विमान बना लेंगे, और हम भारतीय के इसका भी जो इन्वेंशन का पेटेंट नहीं मिले। अब भारत स्पेस की दुनिया में विश्व का चौथा सबसे बड़ा नाम हो गया है। उसका कारण है हमारी स्पेस एजेंसी इसरो का इसमें काफ़ी बड़ा हाथ है। अभी हाल ही में 14 जुलाई को इसरो ने चंद्रयान 3 को लॉन्च किया, जो कि ह्यूमन को एक्सप्लोर कराएगा मून के साउथ पोल से। अभी चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 एक सफल मिशन होने वाला है। ठीक है, ह्यूमन द्वारा जो मून का साउथ पोल है वह भी एक्सप्लोर है। अभी इसरो और भी ऐसे बड़े मिशन करने वाला है, जैसे कि गगनयान और L1 आदित्य जैसे बड़े मिशन जो कि सन पे जाने वाले हैं। तो इसी के साथ ऐसे स्पेस में पूरी दुनिया बढ़ी रही है, तो हमें भी प्रयास करना चाहिए कि भारत इस स्पेस की दुनिया में और नाम कमाए और आगे बढ़े। और हमें ये जो अद्भुत ज्ञान है हमारे आने वाली पीढ़ियों को देना चाहिए, ताकि उन्हें भी पता लगे कि विमान शास्त्र के विषय में हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने हमारे कब से ज्ञान की खोज कर ली थी, करीबन आज से 7-8 हज़ार साल पहले। और दूसरी बात आप ये भी सोचिए कि अगर चलिए विमान शास्त्र का जो लोग विरोध कर रहे हैं वो तो चलो कर ही रही है विरोध, लेकिन आप ये सोचिए कि इसमें कितनी बड़ी बड़ी बातें बताई गई है। कि जैसे कि आप देखिए जो हमारा चंद्रा विमान है, जो शकुना विमान है, इसमें जो बातें बताई गई है, जैसे चंद्रा विमान सोलर एनर्जी से उड़ने वाला विमान, यानी कि आप सोचिए कि उस समय भी हमारे पूर्वज को पता था कि हम सूर्य से जो एनर्जी है वो कंज्यूम कर सकते हैं। तो फिर सोचिए वो उस समय लाइट भी शायद यूज करते होंगे। तो बस इसी ज्ञान को हमें हमारे आने वाली पीढ़ियों को बताना है। और इसरो से और जो हमारे जो करंट गवर्नमेंट है मैं उनसे विनती करता हूँ कि वो प्रयास करें विमान शास्त्र के ज्ञान को हम ही क्यों ना प्रयोग करें, हमें इसी विषय में हम हमारे भारतीयों में जागरूकता फैलाए। तो बस इसी के साथ मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। जय श्री राम।